स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री की क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ को और जानेंगे हिस्ट्री क्या होती है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम पूरा थ्योरी आपको कराते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, उसमें इतना समय तो हमारे पास है नहीं, उसके लिए हमें फाउंडेशन पे जाना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है बस ये आपके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का और एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का, डेवलप करने का कि कैसे मतलब हिस्ट्री को हम लोग सीख सकें, बजाय मतलब याद करने के। बस हम लोग हिस्ट्री को याद करते रहते हैं, थोड़ा समझदारी भी डेवलप करेंगे इसके बारे में। तो आइए कुछ जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं हिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे हिस्ट्री होती क्या है। फिर ना चल रहा है, ठीक है। पहले हम जानेंगे हिस्ट्री होती क्या है, क्या चीज़। नहीं ठीक है, वैसे भी ठीक है, ये भी डिजिटल बोर्ड है ये भी पेन का काम करता है। तो थोड़ा सा हम जानेंगे हिस्ट्री कहते किसे है। तो हिस्ट्री हमारे ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे बना हुआ है। जो हिस्ट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, हेरोडोटस। तो इनकी बुक थी एक, उसका नाम था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, उसी बुक से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम जानेंगे बेसिक, कि जैसे इतिहास में घटी सारी घटनाओं को क्या हम हिस्ट्री कह सकते हैं? क्यों? क्या इतिहास में घटी सारी घटनाएं हिस्ट्री है? यस हैं। कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने जवाब दिया कि इतिहास की केवल उन्हीं घटनाओं को हम हिस्ट्री मानते हैं जिनके साक्ष्य हमारे पास हैं। या तो उस मतलब साक्ष्य कई टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हाँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है कोई, जैसे हमारा कोई पिलर कहीं से मिला है, कोई इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सील्स मिली हैं, मोहरें हो सकती हैं, ये सब सारी चीज़ें। या फिर कोई साहित्यिक हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है। वो लिटरेचर दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो रिलीजियस होगा या नॉन रिलीजियस होगा। रिलीजियस में हमारी जैसे वैदिक जो बुक्स होती हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब। और नॉन रिलीजियस में आ जाती है, जैसे हमारे चाणक्य की बुक थी, क्या नाम था, अर्थशास्त्र। बहुत सारे ट्रेवलर्स हमारे यहाँ आए, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, जैसे इंडिका लिखी मगस्थनीज ने। ये सब नॉन रिलीजियस हैं। इन्हीं की बेसिस पे हम जानते हैं कि 2000, 3000, 4000, 5000 साल पहले क्या घटनाएं घटी थी, एक्चुअली में हुआ क्या रहा होगा। बाकी ऐसी घटनाएं जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, उनको हम पढ़ते नहीं हैं, यानी हमारे काम की चीज़ों नहीं है। ठीक है, तो हम अपने वापस आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहीं से देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट ए पार्ट ऑफ सीतादल। अब ये सीतादल जो वर्ड आ गया एक, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। ये कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलता है ना, ये कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदारो में था ना। ये कई जगह पाया जाता है, हर जगह पे पाया जाता है। हाँ, उस सिविलाइजेशन का पार्ट है। एक्चुअली ये था टाउन प्लानिंग का पार्ट, ठीक है। मैक्सिमम जगह पे टाउन प्लानिंग दो टाइप की होती थी। एक होता था वेस्टर्न साइड में, ठीक है, और एक था ईस्टर्न साइड में हुआ करता था। जो वेस्टर्न साइड में हुआ करता था वो थोड़े ऊंचे प्लेस पे होता था, हाइयर मतलब ग्राउंड से थोड़ा हाई लेवल पे होता था, ठीक है, थोड़ा हाई राइज होता था। और ये होता था ग्राउंड लेवल पे ही होता था। ये होता था छोटा एरिया होता था, ठीक है। इसका जो एरिया होता था वो कम होता था, उसका एरिया ज़्यादा होता था। इसी को हम बोलते थे सीतादल, ठीक है। अब यहाँ रहता कौन था? अब छोटा एरिया है, अच्छा बना हुआ है, हायर प्लेस पे है, ऊंचे जगह पे बना है,
और यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होता था, घर अच्छे बने होते थे। जितना मैक्सिमम चीज़ें हम पढ़ते हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेटरीज, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सब इन्हीं पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, फायर एल्टर्स ये सब। तो इसका मतलब ये किसी इम्पोर्टेंट आदमी के लिए बना होगा ये। उस समय इम्पोर्टेंट आदमी हुआ करता था, कोई रिलीजियस पर्सन या फिर कोई किंग के फैमिली का, यानी जो राज परिवार से रिलेटेड होंगे वो लोग यहाँ पे रहेंगे। और जो पुरोहित वर्ग रहेगा, ठीक है, जो पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते थे उस समय, वो लोग यहाँ पे रहते थे। इसको बोलते थे सीतादल, ठीक है। बाकी ये जो ईस्ट वाला पार्ट होता था इसको बोलते थे लोअर टाउन, ठीक है जी। और यहाँ कौन रहता था? यहाँ सामान्य आदमी रहता था, यहाँ आम आदमी रहते थे। वो आम आदमी पार्टी वाला नहीं, अगर आज के टाइम पे आम आदमी पार्टी वाला होता तो यहाँ रहता वो, ठीक है। तो यहाँ सामान्य आदमी रहते थे, सैनिक वगैरह रहते थे, व्यापारी रहते थे, किसान रहते थे, और लोअर ऑर्डर का काम करने वाले लोग रहते थे, ठीक है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, क्या है, कौन सा इसका पार्ट नहीं था। स्टोरेज हाउस रहेगा, ठीक है। ग्रेट बाथ तो इसका पार्ट था ही, बताइए कि जो अच्छी चीज़ें थी इसका पार्ट थी। एक दिया फायर एल्टर्स भी इसका पार्ट है। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर मासेज, मासेज मतलब होता है कि मैक्सिमम लोग के लिए, यानी साधारण जनसमूह के लिए, जो मैक्सिमम लोग जिसमें आ जाते हैं उनको मासेज बोलते हैं, यानी आम जनता के लिए। ये नहीं था, जबकि आम जनता कहाँ रहती थी? ये लोअर टाउन में रहती थी, ठीक है, ये लोअर टाउन में रहती थी। बुक्स में सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये क्लास इसलिए हो रही है कि थोड़ा हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ और ऑप्शंस की भी जाने कि एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर द सेल्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम क्राफ्ट प्रोडक्शन। पता आप लोग को? ये किसी को आंसर? नागेश्वर, सही जवाब है। नागेश्वर है कहाँ पे, कोई बताएगा? पक्का? गुजरात में तो नहीं है? ये गुजरात का पार्ट है ये नागेश्वर। अभी सोच लो आप लोग कहाँ पे है ये। आइए नरेंद्र सर हमारे हैं। आज एक मिनट के लिए आप भी आ जाइए, आपका इंतजार कर रहा था मैं। आ जाओ, आप भी आ जाओ। और कुछ भी नहीं है, हम लोग करके निकल गए, एक दिन तुम करके निकल जाओगे। फर्क है सिर्फ वक्त का, और ना तुम में कमी है, किसी में कोई कमी नहीं है। तो सर के साथ जुड़ो, अपनी हिस्ट्री की कमी की बारीकियों को पढ़ो, है ना। और सर का साथ देना है, सर ने हमारा साथ दिया है, हमें सर का साथ देना है मेरे भाई। मिलजुल के सारे भाई ग्रो करेंगे, बोलो है कि नहीं। और जोश में रहना है, चीखते चिल्लाते रहा करो पढ़ते टाइम, शांत मत बैठा करो, तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी ना, सीखने में मजा आएगा। चलो फिर मिलते हैं भाइयों से। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है मेरे भाइयों। हमारे नरेंद्र भाई की क्लास बस है, तो ये ठीक है। तो ये हमारे नरेंद्र सर थे, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, इसमें जम्मू में पोस्टिंग है, तो वहीं जा रहे हैं। तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ में है, ठीक है ये। बाकी कुछ इसके बारे में जानेंगे। रोपर कहाँ पे है, कोई बताएगा? पंजाब। एसएससी में कई बार पूछा है, ये पंजाब में है ये। और ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हरप्पन साइट्स हैव नॉट बीन फाउंड। तो ये तो बहुत इजी था, उत्तराखंड। अब थोड़ा जान लेते हैं कि अपना जो हरप्पन साइट्स, ये हरप्पन इसलिए बोलते हैं इस सिविलाइजेशन को क्योंकि ये पहली साइट थी जो हमको मिली थी खुदाई के लिए। कुछ जगह इसको इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं, कुछ जगह इंडस वैली बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और कुछ जगह इसको बोलते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IVC, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और तीनों एक ही मतलब उसी को डोनेट करती हैं। तो एक्सटेंट देख लेते हैं क्या था, नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ में हमें मिलता है, कौन सी साइड थी, कोई बताएगा? मांडा। किस रिवर पे था ये, किस रिवर पे था मांडा? ये था चेनाब रिवर पे। ये था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था, ठीक है। ये साउथ के अंदर दायमाबाद। ये कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। कौन सी रिवर?
नो, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी थी एक, परवरा नाम था, परवरा रिवर, पढ़ा होगा आपने, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, परवरा रिवर, और ये ट्रिब्यूटरी थी किसकी, गोदावरी रिवर की, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। और इधर कौन सा था एक, सुक्ता जिंडोर करके था ना एक, ये था डस्क रिवर के ऊपर, ये थी ना ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, बलूचिस्तान एरिया के आसपास में है। और इधर हमें मिलता है यूपी के अंदर एक था, कोई ना बताएगा, आलमगीरपुर, किस रिवर पे है ये, घग्गर नहीं हिंडन रिवर है। कोई यहाँ गाजियाबाद एरिया का होगा तो जानता होगा, ये गाजियाबाद और नोएडा के बीच में पड़ता है, हिंडन रिवर पड़ती है। तो ये मेरा कॉलेज वहीं पे था, इसलिए मुझे याद है, ये हिंडन रिवर पे, मैं गाजियाबाद का पढ़ा हुआ हूँ, तो ये हिंडन रिवर पे थी, और ये यूपी का पार्ट है, ठीक है, ये जो मैं बताया हूँ, इसी का जो एरिया था, ये अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी में थी मैक्सिमम, ठीक है, सारा इसी में घिरा हुआ था। तो इसी उत्तराखंड नहीं आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, बाकी सारी जगह मिलती है। अब जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कोई इंपॉर्टेंट साइट का नाम बताओ, राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं आप, इंडिया की लार्जेस्ट साइट है, और स्वतंत्र भारत की, इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया की सबसे बड़ी साइट है जो खोजी गई है अब तक की ये, ठीक है, और अपनी इंडिया की सबसे बड़ी साइट है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, ठीक है, इसमें राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है इंडिया की। और राजस्थान की कोई इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स मिले हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ मिली हुई हैं, और एक मिला है जूते हुए खेत मिले हैं यहाँ पे, क्या मिला हुआ है, हाँ पकी हुई ईंट, ठीक है, ठीक, बहुत सारी चीज़ें मिली है। दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ जूते हुए जो खेत मिले हैं वो, और दूसरा है बेंगल्स, इस पर क्वेश्चन आया हुआ अभी, ठीक है। और गुजरात का कोई एक सिटी बताओ जो पोर्ट सिटी थी, लोथल और धौलावीरा दोनों गुजरात में है, ठीक है। लोथल था बंदरगाह यानी डॉकयार्ड था ये, और धौलावीरा के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग, धौलावीरा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, ये 3 पार्ट में डिवाइड था, लोअर था, ये सीतादल था, बीच में मिडिल भी था, वही है, हायरार्की समझ लो, एक में प्रीस्टली क्लास रहेगी और राजा महाराजा रहेंगे, उससे नीचे वाले उनके मंत्री यहाँ पे आ जाएंगे, और ये गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए छोड़ दी जाएगी ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द इंडिया वाज ए कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलॉक्ड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स बिटवीन, बताएगा कोई, सी अरकामेडू, कहाँ पे है अरकामेडू, सही जवाब है, ये पुडुचेरी में है। तो आप लोग क्या करते हो, इस क्लास का पर्पज ही यही है कि आपको समझाने की पढ़ा कैसे जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगली बार क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा अरकामेडू कहाँ पे है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन रट लिए कि भाई 2000-3000 साल पहले कौन साइट थी जो पोर्ट, जहाँ पे पोर्ट वाला काम हुआ करता था, हमने रट लिया अरकामेडू। अगली बार क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा, पूछेगा अरकामेडू कहाँ पे है, दे देगा, गलत हो जाएगा। ये नाम भी पुडुचेरी में है, ये भी है पुडुचेरी का ही पार्ट है, बहुत क्लोज ऑप्शंस थे ये, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस भी देखना है कि ऑप्शंस के थ्रू भी हम थोड़ा सीखेंगे। अगला क्या है, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच, इसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग, ठीक है ये पैलियोलिथिक पीरियड का पार्ट है ना ये कहाँ पे इसके साक्ष्य मिलते हैं, कोई बताएगा। ये लोग 25,000 साल पहले इनकी बात, मतलब इसे मिलते थे अपने यहाँ पे। कोई बताए, कोई जानता है ये कहाँ पे मिला था ये 2-3 जगह मिला था, एक महाराष्ट्र में जगह है पटने, वहाँ भी कहीं कहीं मिला है, बाकी मेनली ये MP
और राजस्थान वाले क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देता है ऑस्ट्रिच वाला। ये राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, अगली बार पूछ लेगा कि ऑस्ट्रिच कहाँ पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जेडेटाइट स्टोन। इसके बारे में किसी कोई जानता है? क्या जानते हैं इसके बारे में? क्या नहीं, ये तो रट लिया आप लोगों ने आंसर, तो आप लोग रट के आए हैं तो बता देंगे। इसके बारे में कुछ और जानते हैं? अरे स्टोन है ये, पके हुए ईंट स्टोन है ये ग्रीन कलर का होता है, इसे जादू वाला स्टोन भी कहते हैं। ये बोलते हैं कि ड्रीम्स पूरी करता है, ये वाला स्टोन जो होता है वो ड्रीम्स पूरी करने में हेल्प करता है। और ये जो था ये ड्रीम्स, एक आप ये भी याद रखेंगे, कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन सा पत्थर है जो ड्रीम से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा मान्यताएं हैं, ऐसा नहीं कि इसको देख मतलब रखते ही ड्रीम्स आ जाएंगी, ये मान्यता है। और ये आया था चाइना से, ठीक है, ऐसा मान्यता है, ये भी माना जाता है। कोई पौराणिक मतलब साक्ष्य नहीं है, बट माना जाता है कि चाइना से है, क्योंकि चाइना में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये दाओजली है कहाँ है हेडिंग? असम में है ये भी याद रखना है कि ये असम का है पार्ट है ये, ठीक है जी। अब एक और आया महागारा, ये कहाँ पे है कोई बताएगा? पढ़ने का ही तरीका होता है, जब तक हम ऑप्शंस में नहीं जाएंगे तब तक उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। नहीं, ये अपने यहीं पे है, क्या ना, जो पाकिस्तान वाला उसका नाम मेहरगढ़ है। महागारा ये अपने यूपी में है, प्रयागराज इलाहाबाद को जानता है? तो बहुत लोग होंगे इलाहाबाद के होंगे, प्रयागराज साइड के यूपी के। तो ये प्रयागराज, और एक और आता है प्रतापगढ़ बगल में, ये इसी क्षेत्र का पार्ट है ये। हाँ, अब इतना भी नहीं करेंगे, अगल बगल सारा नहीं चले जाएंगे, वह स्पेलिंग मुझे नहीं दिख रही है। प्रतापगढ़ और प्रयागराज के क्षेत्र में पाया जाता है। ये हल्लोर के बारे में कुछ जाता है? हुल्लूर, हल्लोर क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, सही बात है, ये कर्नाटक का है। और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। एक चीज़ और मेहरगढ़ के बारे में इम्पोर्टेंट है, यहीं पे हमें बीट और बार्ली यानी गेहूं और जौ सबसे पहले देखने को यही मिलता है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को लिख दे रहा हूँ, गेहूं, ठीक है, और जौ ऐसे लिखते हैं ना, ये सबसे पहले यही देखने को मिलता है मेहरगढ़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये था लगभग 7000 BC के आसपास। कोलडीवा में चावल मिलता है, ये भी प्रयागराज के पास में है, ठीक है, यूपी का ही साइट है कोलडीवा, लिख दें क्या? यहाँ से मिला है राइस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, अभी कुछ साल पहले तक कोलडीवा हुआ करता था ओल्डेस्ट साइट जहाँ पे राइस मिला था, लेकिन कुछ सालों में एक हमें साइट और मिली है जिसका नाम है लहुरा देव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लहुरा देव, ठीक है। ये साइट है सिद्धार्थनगर, यूपी की भी साइट भी है, सिद्धार्थनगर के आसपास का एरिया है। ये सबसे पुराना है, ये मेहरगढ़ और कोलडीवा इनसे भी पुराना है ये, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये 9000 से लेके 7000 BC के आसपास का है एरिया ये। अब तक का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द ओल्डेस्ट, या पहले ओल्डेस्ट ही बोल सकते हैं उसको आप। हर क्वेश्चन में लहुरा देव दिया हुआ है, आपसे सबसे पुरानी साइट पूछी गई है राइस की, तो आप लहुरा देव ही मानेंगे। ये सिद्धार्थनगर के साइड में है, यूपी में ही, ये भी साइट। क्या हुआ? ये C14 नाम सुने हैं? ये खैर पत्थरों पे की जाती है। हाँ, ये जीवाश्म का पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें वहाँ भूसिया वगैरह होता नहीं, किसी पॉट के अंदर मिल जाती हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। नॉर्मली तो गल जाती हैं। जैसे अब एक पेज ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ऐड होगा।
ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो मैं भूल ही जाऊंगा कैसे करते हैं, यहाँ बता देंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, हड़प्पा के बारे में आपने सुने होगा। हड़प्पा के बारे में यहाँ पे R37 का नाम सुना आप लोगों ने? ये क्या है R37? ये चावल की वैरायटी नहीं है, ये ग्रेवयार्ड है। ये यहाँ पे ग्रेवयार्ड है। ये यहाँ पे पहले 57 लोग की हमें बॉडी मिली थी, डेड बॉडी यहाँ पे, जो कहीं से दबी हुई थी, मतलब जो सेफ थी। लेकिन जब रिसर्च किया गया इस पर, तो इस पर लगभग 20 लोग की जो बॉडीज़ थी वो गल चुकी थी, मतलब कुछ उसमें था ही नहीं लगभग। तो जिन पे हम रिसर्च कर सकते थे वो केवल 37 लोग थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया R37। ये क्वेश्चन पूछा भी है, अगर भविष्य में भी पूछेगा, अगर नहीं पूछा होगा तो पूछेगा R37 क्या है। ये है पहली बात, ये कहाँ पे? हड़प्पा पे है, ठीक है, हड़प्पा की साइड पे है ये। और R का मतलब होता है रिसर्च, और 37 मतलब 37 पे जिन पे रिसर्च किया गया था। टोटल 57 लोग थे, 20 गल चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड्स कैटल ह्यूक, कोई जानता है इसके बारे में? और वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स। ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये टर्की का पार्ट है। ये कैटल ह्यूक ये न्यूलिथिक पीरियड का है, आई थिंक। हाँ, कि पैलियोलिथिक का है? न्यूलिथिक का है, ये टर्की का पार्ट है, ठीक है, अपने इंडिया का नहीं है। ये साइट है, जगह का नाम है टर्की, प्रेजेंट डे तुर्की। अब उसका तुर्की का नाम बदल गया है, इनका नाम अब कर दिया तुर्की। अब उसकी स्पेलिंग गूगल सर्च कर लेना, यही है तुर्की। हाँ, अच्छा, न्यूलिथिक और चारकोलिथिक साइट, ठीक है। एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव, ये आपके गांव के पास है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है ये? कानपुर के आसपास। चलो भाई जैसा बता रहे हैं कि ये कानपुर के आसपास है, तो कानपुर के गुटके के लिए फेमस नहीं है, चमड़ा उद्योग के लिए। ये भीतरगांव एक मंदिर है, ठीक है। ये 6th सेंचुरी BC के आसपास का था। गांव के नाम पे ही है। हाँ, ठीक है जी। तो ये काफ़ी पुराना है, ये पुराना मंदिर है। ये बेग यानी पक्की ईंटों से बना हुआ था ये मंदिर, ठीक है। यहाँ बाकी इसका शिखर हुआ था, हम जानते होंगे, पढ़े होंगे, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो शिखर होता है, मंडपम होता है, एक गर्भगृह होती है मंडप के जस्ट नीचे। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यहाँ जो ईंटें लगी हुई यहाँ पे वो पकी हुई ईंटें हैं। तो 2 टाइप की ईंटें होती थी, एक होती थी सन बेक्ड, मतलब सन धूप में पकी हुई ईंटें जो मेसोपोटामिया में यूज होती थी। एक होती थी जो आग में पकाई जाती थी, वो यहाँ पे यूज होती थी। ये भी डिफरेंस समझना है पकी हुई ईंटों का, ठीक है, कि 2 टाइप से पकी हो सकती हैं। एक ही धूप में छोड़ दिए, धीरे धीरे टाइम के साथ वो हार्डनेस उसमें आ गई धूप की वजह से, उसका मॉइस्चर जैसे जैसे जाता है हार्डनेस आती जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिस्ट इन हड़प्पा साइट्स द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर एंड हाइयर। वही आ गया। तो यही बोलते हैं, अगर थोड़ा सा ऑप्शंस में जाके पढ़ोगे आप तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये ओलंपस के बारे में कोई जानता है? ये ग्रीस में एक माउंटेन है, ठीक है। ये माउंट ओलंपस, इसको बोला जाता है कि वहाँ जो ज्यूस थे उनका थ्रोन है, ये थ्रोन ऑफ ज्यूस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहूदी का। ये लोअर टाउन किसका पार्ट है? सीतादल का पार्ट है, ठीक है। अब कोलोसियम को पता है क्या होता है? ये स्टेट एम्पी थिएटर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये होता क्या है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये राउंड सा कुछ, या स्क्वायर में हो सकता है, राउंड में हो सकता है, कैसे हो सकता है। बीच में ग्राउंड होगा, ठीक है, और चारों तरफ स्टेयर्स होंगी, ठीक है, स्टेयर्स होंगी, ठीक है, बैठने के लिए। जैसे आजकल फुटबॉल ग्राउंड हुआ करते हैं, इसी टाइप के। इसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। ये ओपन होता है, खुला रहता है ऊपर से, इसको एम्पी थिएटर, ये वही एम्पी थिएटर ही है।
अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को जानते हैं आप लोग? पहले तो इनका देखेंगे टाइम पीरियड क्या था इनका, कोई बताएगा किस टाइम पे हुआ करते थे आर्यभट्ट हमारे? बहुत फेमस है। किस पीरियड में हुआ करते थे उस समय? कौन सा राज चल रहा था किसका? मौर्य नहीं चलता, गुप्ता पीरियड की बात है ये, ठीक है, आर्यभट्ट का। ये 478 AD के आसपास हुआ करते थे, ठीक है। ये गुप्ता पीरियड के हैं ये। तो कौन सा इनमें से सही नहीं है ये पूछा ना। एक दिक्कत हम लोग और करते हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो एसएससी सीजीएल में बहुत कम टाइम होता है, टाइम का ही गेम है वो, तो जल्दबाजी में ये अक्सर छोड़ देते हैं। तो इस पर ध्यान रखना, कहीं नोट लगा हो तो चला पहला ऑप्शन पढ़े, बोले हाँ हाँ ठीक है, अच्छा तो इन्होंने दिया था। क्योंकि आर्यभट्ट क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे और क्या थे? एस्ट्रोनॉमर भी थे। इनकी कई सारी बुकें हैं। कोई बुक का नाम बताओगे इनके आर्यभट्ट की? इनकी तो एक बुक है इनके नाम पे ही है, आर्यभट्टिया, आर्य सिद्धांतिका एक करके है, एक आर्यभट्टिया इनकी बुक है। ये भी सही है, इन्होंने इस पे भी दिया है, साइंटिफिक थ्योरी दी है अपने इक्लिप्स के ऊपर, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि इन्होंने पाई की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी 3.1416, ये इन्होंने ही कैलकुलेट की थी सबसे पहले, ठीक है, आर्यभट्ट ने ही कैलकुलेट की थी। सर्जिकल प्रोसीजर ये नहीं किए थे। ये भाई बहुत कम ही लोग ऐसे दुनिया में हुए हैं जो मेडिकल का भी जानते हो और मैथमेटिक्स भी जानते हो, क्योंकि अपने यहाँ भी अभी देखो प्रेजेंट डे में क्या है, शुरू से ही चीज़ें बटी होती हैं। उस टाइम लोग यही रहा होगा, तो इन्होंने मैथमेटिक्स को चुना था, तो सर्जरी से इनको दूर ही रखो, ठीक है। इनमें एक नाम आता है, कोई बताएगा? सबसे पहले चरक, चरक सुश्रुतवा क्या बोलते थे उसको? चरक संहिता जो लिखी थी, इनका क्या नाम था? सुश्रुत नाम था। ये इससे जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। अब रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये भी इन्होंने ही फाइंड किया था ये, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन साइट्स। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आयरन की खोज तो हुई नहीं थी, ठीक है, ठीक है, चलेंगे आराम आराम से। आयरन की खोज कब हुई थी बता सकते हैं आप लोग? कुछ टाइम पीरियड नहीं, 1500 से 1000 नहीं, 1000 के बाद माना जाता है। 1000 के बाद, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते ना, 1000 के बाद हुई थी, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में 1500 से लेकर 1000 तक चलता है हमारा वैदिक पीरियड, और लेटर वैदिक पीरियड चलता है 1000 से लेकर 600 BC। तो उसी में हुआ था ये, आयरन की भी खोज उसी में हुई थी। तो ये तो ऑप्शन है नहीं। गोल्ड होता है और सिल्वर थोड़ा प्रीसियस मेटल होते हैं, तो इसका तो क्यों बनाएंगे यार, लॉजिक ही नहीं बैठता है। इसके हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट्स मतलब जो माला वाला बनाते हैं, कुछ आभूषण बनाते हैं, तो बनता है कॉपर। इस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। यहाँ बोलते हैं तांबा, ये ताम्र युग भी चला था। ये तांबा ऐसी है, सबसे पहली धातु यही है, ठीक है। ये फर्स्ट मेटल भी है जिसको ह्यूमंस ने यूज किया था, ठीक है जी। ये फर्स्ट मेटल है यूज्ड बाय ह्यूमंस। आगे बढ़ते हैं। और कुछ जानना है इसके बारे में? बहुत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स वेयर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यही एक स्क्वायर पाए जाते थे और रेक्टेंगुलर, घर की बात कर रहा है। थोड़ा एक चीज़ और जानेंगे हम, ये तो चलो आपने पढ़ा होगा या तो रट लिया होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी जानते हैं। हुआ क्या करता था यहाँ, एक क्वेश्चन इसी पर और बनता है, किस पैटर्न पे हुआ करता था? तो ग्रिड पैटर्न पे हुआ करता था घर, ठीक है। ये पैटर्न याद रखें, ग्रिड वर्ड याद करेंगे, ग्रिड पैटर्न पे हुआ करते थे घर। और ग्रिड पैटर्न किससे? रोड से, जैसे मेन रोड मान लो ये, ठीक है। तो मेन रोड से हमारी नॉर्मल रोड निकला हुआ करती थी, ठीक है, लोकल रोड से होती थी हमारी। आज भी ऐसे ही है, गलियाँ होती थी और यहाँ घर बने होते थे, ठीक है। ऐसे घर बने रहेंगे। एक चीज़ खास विशेषता यहाँ पे ये थी कि कभी भी घर की जो ओपनिंग होती थी, यानी जो मेन डोर हुआ करता था, वो मेन रोड पे नहीं हुआ करता, यहाँ नहीं होता था, इधर नहीं होता था डोर। डोर हमेशा इस साइड होता था।
अब क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ लेगा तो ये भी याद रखना है कि जो मेन रास्ता हुआ करता था, सबसे चौड़ा वाला रास्ता हुआ करता था, वहाँ पे हमें डोर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मेन जो इनका गेट हुआ करता था अंदर बाहर आने जाने का, वो हमेशा जो लोकल रोड्स हुआ करती थी उसके साइड में, तो ये तो ग्रिड पैटर्न था, ये 90 डिग्री पे भी कट करती थी, ये भी याद रखना। राइट एंगल पे कट करती थी सारी रोड्स, मतलब सीधे सीधे कट करती थी रोड से, ठीक है। ये हाईवे क्या है, फिर यहाँ बन गया घर, ऐसे बन गया, इनकी ओपनिंग इधर हो गई, इनकी ओपनिंग इधर हो गई, इनकी ओपनिंग इधर हो गई, बाकी इधर ऐसे घर बन जाएंगे, ठीक है। इधर घर बन जाएंगे, इनकी ओपनिंग इधर, इस टाइप का बना होता था, ठीक है। तो ग्रिड पैटर्न याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर बोलन पास। ये बोलन पास पता कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर है ये, ठीक है तो अपना ही हिस्सा ठीक है, पॉलिटिकली अपना पार्ट नहीं है, हो जाएगा। अपने लड़कों को दे रखा है खेलने के लिए, ठीक है, खिलौना ना सही कुछ पार्ट ही दे रखा है, मन करेगा तो ले लेंगे ठीक है। बोलन पास कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। इसका नाम ही बस पाक है, बाकी सारा नापाक काम यही होता है, ठीक है। कोलडीवा को बता दिया, ये राइस के लिए फेमस है, और लोहरा दे की खोज होने से पहले ये ओल्डेस्ट साइट हुआ करती थी राइस की, ठीक है। गुफ कराल बताएगा कोई कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, सही बात है। और चिराद ठीक है, ये बिहार में है चिराद, ठीक है जी। और मेहरगढ़ ये हाँ थोड़ा ठीक है, आकोड नाम है चिराद आजकल बट ठीक है, उस टाइम में अच्छा नाम हुआ करता रहा होगा, ठीक है। टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। ये एक है मेहरगढ़, ठीक है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान, यही तो बात है। ये हमारा पाकिस्तान में पास हुआ करता था, जो है ना बोलन पास, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। जो हमारे जितने अटैक हुए हैं ना मैक्सिमम बोलन पास से ही आते थे। उधर पढ़ते नहीं हम, सेंट्रल एशिया से, इधर पर्सिया, इधर उधर जो भी आते थे इन्वेडर्स आते थे, तो यहीं से आते थे, ये बोलन पास से ही क्या आते थे? इन्वेडर्स आते थे, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत घातक साबित हुआ ये। फ़ायदे की एक चीज़ रही, यहाँ से ट्रेवलर्स भी आते थे, सारे गलत काम नहीं होते थे यहाँ से, ठीक है। और ट्रेड भी हुआ करता था थोड़ा बहुत, जैसे कुछ मसाला वगैरह इंडिया से लेके चले गए। लेकिन मेनली क्या है, इन्वेडर्स के लिए फेमस है ये, कि सारी तबाही का इंडिया में जड़ यही है, बोलन पास। अब बोलता ही है, उसका नाम ही बोलन है, सुबंध कैसे कर लोगे? अगला है भीमबेटका। भीमबेटका का नाम सुना आप लोगों ने? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये तो शायद ही किसी का गलत हुआ रहा होगा, ठीक है। भीमबेटका के बारे में की और जान लेते हैं। ये ऐसी साइट है, रॉक पेंटिंग के लिए तो फेमस ही है, इससे अजीब अजीब से चित्र बने हुए हैं, ठीक है। उसमें मतलब सिंगल लाइन का यूज किया गया है चित्र बनाने में। अक्सर जहाँ चित्र किया गया है, अब मेरी उतनी अच्छी नहीं है राइटिंग तो जैसे ह्यूमन का बनाना हुआ तो ऐसे बना दिया, ऐसे कुछ लाइन से बना दिया। तो भेड़ बकरियों का, मतलब कई सारी चीज़ों को बना, शिकार करते हुए आप लोग देखे ही होंगे। पिक्टोग्राफिक लिटरेचर, पिक्टोग्राफिक लिटरेचर क्या होता है? ये चीज़ के बारे में जानेंगे। ये ऐसी साइट है जो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक तीनों के मतलब एविडेंस यहाँ से मिलते हैं हमें, ठीक है। यानी आज का नहीं है ये लाखों साल का इतिहास है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, पैलियोलिथिक का तो हमें टाइम पीरियड पता ही नहीं है। कुछ लोग 50 लाख बोलते हैं कि 50 लाख से लेके, कुछ लोग 20 लाख बोलते हैं, ठीक है, 20 लाख से लेके 10,000 के आसपास तक का BC, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको, जीसस के उससे लिया आता है। एक वर्ड और आता है AD, एन्नो डोमनी, ठीक है। JP डुमनी नहीं था, इसे एन्नो डोमनी। तो इसका याद रखेंगे। यहाँ पे बताते हैं तीनों साइड से, तो कोई मतलब मिनिमम 10,000 साल पुराना तो है ही है यहाँ पे, 10,000 BC से ज़्यादा का, मोर देन इतना,
कि यहाँ साक्ष्य हैं, पेंटिंग्स वगैरह, रॉक पेंटिंग्स हैं। ये कलर वगैरह का यूज करते थे, अपना नेचुरल कलर का यूज करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ यहाँ और बताना भूल गया, ये जो भीमबेटका नहीं है, 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको सम्मिलित किया गया था। ये ऐसे मतलब हिस्टोरिकल पैलेस होते हैं जो मतलब बहुत जल्दी से वहाँ पे कुछ ह्यूमन मतलब इंटरफेरेंस की वजह से उनकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी हो रही हैं जो उसके मतलब फ्यूचर को लेके, फ्यूचर में मतलब उसको एग्जिस्टेंस को लेके खतरा पैदा कर रही हैं। ऐसी चीज़ों को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डालते हैं। उसकी यूनेस्को का काम ये होता है वो हाँ वो नहीं 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 नहीं, एक क्या होता है, एक सॉफ्ट पावर भी आप जानते होंगे। सॉफ्ट पावर का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। एक्चुअली होता क्या है, अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम ऐसी चीज़ों को, हमारे लिए फ़ायदा ही है। जब कोई हमारे यहाँ घूमने आता है तो खोजता है कि इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस हम घूम सकते हैं। तो अक्सर बहुत लोग होते हैं जो रिलीजियस टूरिज्म पे जाते हैं, जैसे हम इंडियंस हो गए। अब 22 जनवरी को जाएंगे राम मंदिर देखने, ठीक है, ऐसा कोई विदेशी आएगा तो नेचुरल टूरिज्म की तरफ जाते हैं, या फिर कोई हिस्टोरिक पैलेस ढूंढना चाहते हैं तो कहाँ जाएगा, यूनेस्को की साइट पर जाएगा, वहाँ देखेगा कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ हम घूम सकते हैं। देखते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा ताजमहल देखा जाता है ना, सबसे ज़्यादा टूरिज्म ही तो आता है, जबकि बगल वाले नहीं जाते हैं ज़्यादा घूमने, बाहर से बहुत ज़्यादा लोग देखने आते हैं ताजमहल को, क्योंकि ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। मेन फ़ायदा ये है कि उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है, फंड भी देता है और कुछ गाइडलाइन भी जारी करता है जो हमारी सरकारों को निर्देशित करती हैं, और टाइम टाइम पे उनकी चेकिंग भी होती है। जैसे आगरा में आप जानते होंगे कि कुछ एरिया डिसाइड कर दिया गया है कि इस रेंज में कोई इंडस्ट्रियल वर्क नहीं होगा, क्योंकि ताजमहल उससे पीला पड़ रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही यूनेस्को का बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि खाली फर्जीवाड़ा है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, टूरिज्म भी हेल्प करता है वो। तो करेंगे क्यों वो तो हमारे फायदे की चीज़ है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं, तो हम जब चाहते हैं ले लेते हैं पास। वो तो हमारे गवर्नमेंट का एक वर्ड आप पढ़ते होंगे, रेड टेपिज्म, ठीक है, लाल फीताशाही क्या बोलते हैं, हाँ, रेड टेपिज्म। ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी वजह से ये रुक जाता है, जो रोड वगैरह बोल रहे हो, ना कि यूनेस्को की वजह से। वो चाहेंगे तो क्लियरेंस मिल जाता, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। वो पान खा के बैठे रहेंगे अपने, गुटखा खा के, तो कहाँ से काम चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। धोलावीरा, ये हड़प्पन साइट इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन, ये तो बहुत लोकल क्वेश्चन था, धोलावीरा। और धोलावीरा के बारे में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि धोलावीरा में क्या है, ये 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। और एक दो चीज़ें और जानेंगे इसके बारे में। पहला चीज़ तो ये 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो बहुत बढ़िया था, वन ऑफ द बेस्ट था। यहाँ पे पक्की नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है। कौन, कैसी साइट, किसका? हड़प्पा कहाँ बोल सकते हो, एक ही है अपने इंडिया का। क्या आया था? तो यही था ना, फोर्ट नहीं, इसमें सुनो मेरी बात, ये जो 3 पढ़े हो ना, सीतादल, यहाँ तो फोर्ट है ही। फोर्ट पता कहाँ नहीं है? चांद्र, हाँ, रूरल साइट हुआ करती थी वो। तो इसको बोलते हैं कि गांव वाली मतलब शहर को, जैसे पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ये टाउन प्लानिंग जो वर्ड सुन रहे हैं हम लोग, जो भी मैंने बोला था ना टाउन प्लानिंग, इससे क्या समझ में आया था? ये सब अर्बन सेटलमेंट हैं। अब किसी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट कैसे बोलते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन करो तो नहीं समझ में आएगा, इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, उतना टाइम तो होता नहीं है। 4-5 पॉइंट होते हैं। तो जनसंख्या नहीं, जनसंख्या का नहीं है ये। क्या हमारे पास, उनके पास कोई करेंसी है? तो हाँ, उनके पास मोहर से मोहरें चलती थी, बहुत सारी जगहों पे मिला हुआ है।
उनका वाटर सिस्टम अच्छा हुआ करता था, ठीक है, सड़कें अच्छी बनी हुई थी जो एक शहर को मतलब दिखाती हैं। बाकी ये जो ग्रेट बाथ वगैरह देखते हैं तो इंजीनियरिंग वर्क को भी दिखाती है उनके। इतना आसान नहीं, सोचो उस टाइम पे ग्रेट बाथ किसी ने देखा है? एक रेक्टेंगुलर टाइप का होता था ऐसे, और ये काफ़ी नीचे तक होता था। ये दो साइड से स्टेयर्स हुआ करती थी, ठीक है, नॉर्थ से और साउथ से। अभी क्वेश्चन हो सकता आगे आएगा। और बीच में काफ़ी गहरा हुआ करता था। और ये जो आप अंदर का चीज़ देख रहे हो, ये जहाँ पानी रुकता था, ये ऐसा नहीं था कि ज़मीन छोड़ दी गई थी। ये पक्की ईंटों से बना हुआ था और मोटार से जुड़ा हुआ था ये, यानी लीक नहीं करेगा। प्रेजेंट डे में स्विमिंग पूल देखते हो, वही था ये, बड़े लोगों का स्विमिंग पूल। अब होता क्या था, अब इसको खैर अब रिलीजियस से जोड़ते हैं कि रिलीजियस बाथिंग होती थी यहाँ। कोई भी मतलब सेक्रीफाइस करने से पहले लोग नहाने जाते थे, या कोई पूजा पाठ करने से पहले नहाने जाते थे। मतलब रिलीजन से जोड़ दिया गया इसको, ठीक है। रिलीजियस कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले लोग इसमें नहाते थे, ग्रेट बाथ में। राजा महाराजा खुद ही नहाते होंगे, उनको कौन रोकेगा। इसका क्या ही लॉजिक दूं मैं फिर, ठीक है। ये तो हो गया ना क्वेश्चन। अगला है ए टेराकोटा प्लग, कहाँ पे भाई ये, पक्का क्या बोला? टेराकोटा हल, टेराकोटा हल कहाँ मिला है? बनावली। और कालीबंगा क्या मिला है? जुते हुए खेत, ठीक है। हल यहाँ मिला है, ठीक है, और खेत यहाँ मिला है। अब रिलेशन ढूंढ लेना आप लोग, ठीक है। अब हो सकता है उधार लेके गया हो यहाँ से कि भाई दे दो कुछ दिन के लिए, हम जोत के लाके दे देंगे, ठीक है। ये मांडा कहाँ पे है? अभी बात हुई है। राखी गढ़ी कहाँ है? कालीबंगा। एक क्वेश्चन पूछा था हम किस जिले में है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है ये। अब बनावली कहाँ है? अगला क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज कहाँ पे है? डॉकयार्ड। इससे घटिया क्वेश्चन तो हो नहीं सकता था, ठीक है। नंबर तो दिला देगा लेकिन कंपटीशन का मतलब होता है अगर सबका सही जा रहा है तो उससे क्या ही मतलब। मजा तो वहाँ ना, सबका गलत हो जाए तो आपका सही हो जाए, तब तो आगे बढ़ोगे। आलमगीरपुर कहाँ है? कौन सी रिवर थी? हिंडन ना। लोथल पता चल गया गुजरात में है। गुजरात में पता कहाँ है ये अहमदाबाद के पास में है, पोर्ट सिटी हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे ये वेस्ट एशिया से ट्रेड भी करते थे ये लोग, हड़प्पा वाले यहाँ। क्योंकि अब कैसे पता चला कि ये ट्रेड करते थे अलग जगह से? कोई आइडिया दे सकते हैं आप लोग? हाँ, कुछ विदेशी मुद्राएं यहाँ मिली हैं, ठीक है, मोहरें मिली हैं, सील्स मिली हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ से मिला है। एक चीज़ और मिला है यहाँ पे। खैर ये बहुत ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। हाँ, ये पैडी और मेज का भी यहाँ से मिला है, ठीक है। लिख दें क्या यहीं? पैडी और मेज का भी मिला है। ये मेज मक्का होता है ना, पैडी। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सिक्का वगैरह मोहरे तो मिली हुई हैं, तभी तो पता चला है। एक जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है, घोड़ा, जो घोड़ा बना के दिखा दूँ कि लिख दे दूँ? अब घोड़ा बना दूंगा तो आप लोग भाग जाएंगे तो घोड़ा ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा था कि नहीं, ठीक है। तो ये पीसेस वगैरह के क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन आते थे नहीं था, तो अगर इन लार्ज हम बात करेंगे तो नहीं था। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक 2017 में, उसने पूछा कि क्या घोड़े के साक्ष्य मिले थे? तो जितने पीसेस वाले रट के गए थे नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, सबने बोला थे नहीं मिले। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा था क्या साक्ष्य मिला है? तो हाँ, साक्ष्य मिले हैं। एक जबड़ा मिला हुआ था, ठीक है। अब ये घोड़े का था, खच्चर का था, ये नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन ये लोथल से मिला था ये, ठीक है। दांत, ये जॉ लाइन जो होती है, आप पढ़ते सबसे मजबूत हड्डियाँ भी यहीं की होती हैं, ये तो पढ़ते हैं ना। तो ये मिली थी लोथल से। तो ये आप लोग याद करिए, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वैसे बहुत ज़्यादा घोड़े देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में।
भविष्य में क्या पता। अभी आप देख रहे हो मेंस में क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक पूछ रहा है और कोर सब्जेक्ट से पूछ रहा है। एसएससी प्री में तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, स्टैटिक से ज़्यादा पोर्शन आ जाते हैं। लेकिन मेंस में वो कोर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ लेगा कि घोड़े का साक्ष्य मिला है, तो हाँ घोड़े का साक्ष्य मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में घोड़े नहीं देखने को मिलते वहाँ, नहीं तो उसके नील्स वगैरह तो मिलते ही। एक मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, उसे भर भर के घोड़ा दिखाया है नीला नीला सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट किंग कहाँ से मिला भाई? जितनी ग्रेट चीज़ें थी, आगे ग्रेट लगा हुआ है, मैक्सिमम चीज़ें यहीं मोहनजोदारो से मिली थी। प्रीस्ट किंग मिले थे, डांसिंग गर्ल मिली थी, एक ब्रोंज की बनी हुई थी। अब ब्रोंज कैसे किस किस से बन के बना होता है ब्रोंज? कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है। तो उसको याद कर सकते हो आप, सीटियाबाज। ठीक है, सीटियाबाज। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? सी से हो जाएगा कॉपर। ठीक है, अब कभी भूलोगे नहीं। और टी से हो जाएगा टिन, और बी से क्या हो जाएगा? अभी हुआ करता है लगभग 88%। अभी जो हमारा चलता है 12% टिन होता है। ठीक है, क्या पता कभी दिमाग फिर जाए उसका, पूछ ले कि कॉपर की मात्रा कितनी होती है ब्रॉन्ज में, या टिन का परसेंटेज बताइए। हिल गए उसी में, देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। ये मोहनजोदारो से मिला है। हड़प्पा से क्या मिला था हमें पता चल गया। ठीक है, हड़प्पा से एक चीज़ मिली है, ये मदर गॉडेस का मिला। ठीक है, हाँ मदर गॉडेस मिली है हड़प्पा से, ये याद रखेंगे। अब ये डिनोट क्या करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मदर गॉडेस डिनोट क्या कर रही हैं, इसका मीनिंग क्या है? मात सत्ता तो चलो ठीक है मान लिए ये दिखाती हैं कि वो लोग खेती के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, फर्टिलिटी दिखाती हैं। ठीक है, तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी उसको कहते हैं। ठीक है, एक उसमें लेडीज़ हैं दिखाई, जो मूर्ति बनी है लेडीज़, उसमें उगता हुआ पौधे का एक मतलब वो है जो भी हमें मिला है। हाँ, उनके गर्भ से वॉर्म से एक उगता हुआ पौधा दिखाई दे गया है। वो दिखाता है कि फर्टाइल लैंड हुआ करता रहा होगा। वो है भी, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है इधर का काफ़ी फर्टाइल लैंड है, वहाँ कॉटन वगैरह ज़्यादा हुआ करता है। कौन सा? हाँ ये तो देखना पड़ेगा। एक तो ह्यूमन वाला जो म्यूजियम है भोपाल में है, एक भोपाल में म्यूजियम है, एक तो वहाँ पे रखा गया होगा, बहुत बड़ा म्यूजियम है। तो अगर पूछता कि ह्यूमन वाला म्यूजियम कहाँ पे, तो भोपाल में है, और एक दिल्ली में अपने है बहुत बड़ा। उन्हीं दोनों से कोई जगह रखा गया होगा, अभी पता करना पड़ेगा किस म्यूजियम में है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस साइड से पता चल गई ना, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदारो कौन कहाँ पे है? दायमाबाद कहाँ पे है? अभी पढ़े हम लोग, महाराष्ट्र में। वही क्वेश्चन है ना, खत्म। राजस्थान की कोई साइट? एविडेंस ऑफ फ्लड फील्ड हैज बीन फाउंड कहाँ से मिला था? कितनी बार रिपीट हो? कालीबंगा से। ठीक है, और हल कहाँ से मिला था? बनावली से। ये भी याद रखना। ठीक है, ये देखो साथ ही दिया है दोनों, वो चोरी कर लिया था बगल से ही। अगला क्वेश्चन है डांसिंग गर्ल किसकी बनी थी? इसकी बनी थी। ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, और ब्रॉन्ज हमें पता चला किससे मिलकर बना होता है? कॉपर प्लस टिन से। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजस्थान? राजस्थान कौन सी है? कालीबंगा, जुते हुए खेत। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी में हो गया। बालाकोट कहाँ है? अटैक तो यहीं हुआ था ना, बालाकोट में ही, पाकिस्तान में ही है, यूके का पार्ट ही है। और धौलावीरा कहाँ है? ये है यूपी में, ये है गुजरात में। ये तो पता ही चल गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोपड़।
ये है पंजाब में। पंजाब आया तो आपको हम एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं। ये जो 5 नदियाँ नहीं हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनको याद करने का तरीका कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है नॉर्थ साउथ अरेंज करने के लिए। तो एक ट्रिक बनता है, इंग्लिश में लिख देता हूँ। सब करो CGI। कोई जानता है इसके बारे में? पढ़ा है ना? ये एस होता है कुछ गड़बड़ हो गया, 20 होता है सी से, जे से, वाई से, इंडस। हाँ, ये इनका क्रम भी है। कैसा क्रम है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। सबसे ऊपर आती है इंडस, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चेनाब, फिर बीच, फिर सतलज, ठीक है। सब्र करो CGI, ये कभी पूछ लेगा अगर। बी से, एस से होगा सतलज। अच्छा ये ना रावी छूट गया है, ठीक है, ठीक है जी। ये इनका साउथ नॉर्थ का डायरेक्शन वाला है, देख लो आप लोग। ये बालू कहाँ पे है? ये हरियाणा में ही है, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता था। तो एक लड़का है यहीं पे, नाम नहीं बताऊंगा, वो साला भालू की तरह दिखता है, यहीं का है। तो उससे मैंने याद किया है, दोस्त है मेरा वो, तो दोस्ती यारी में चलता है। कुछ लिख रहे थे क्या? ठीक है जी, ये वाला ठीक, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग लिख लो। सब्र करो CGI, ठीक है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इंडस, CGI। ये कई बार पूछ लेता है नॉर्थ साउथ अरेंज करने के लिए, ठीक है। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है, इतना याद रखना। इंडस सबसे ऊपर आएगी और ये सतलज सबसे नीचे आएगी, ठीक है। हो गया नोट? चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा? हरियाणा में कौन सी है? धौलावीरा कहाँ पे है? रट लो। लोथल गुजरात, राखीगढ़ी, कालीबंगा, अब बताओ क्या है? ये सेल्ट क्या है? ये टूल हुआ करता था, ये पॉलिश टूल हुआ करता था पत्थर का, ठीक है। पत्थर का बना हुआ लेकिन पॉलिश्ड होता था ये, ठीक है। छोटा होता था, खतरनाक होता था। ये न्यूलिथिक पीरियड का है। अब यहीं पे आपको थोड़ा और बता दें क्या? हाँ, पहले हमारा जो हिस्ट्री डिवाइड होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगले वाले पेज पे कर लेते हैं, यहाँ वाले पे, इस पे जगह ज़्यादा है। एक आपने देखा होगा पैलियोलिथिक, ठीक है, जो पहला पीरियड स्टार्ट होता है टाइम पीरियड में। यहाँ हिस्ट्री लिख दीजिए। पैलियोलिथिक, ये पैलियो मतलब होता है पत्थर, ठीक है। नहीं, पैलियो मतलब क्या होता है? पुराना इतिहास, ठीक है। और लिथ मतलब होता है पत्थर, ठीक है। पैलियोलिथिक ये सबसे पुराना यही है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब जगह नहीं है, ऐसे सुन लो, लोअर, मिडिल, अपर, ठीक है। ये टाइम के हिसाब से इसका कोई पता नहीं कब से शुरू हुआ है। कुछ लोग बताते हैं 50 लाख से, कुछ 20 लाख से, कुछ 10 लाख से, कुछ 40 लाख से, लेकिन इन जनरल जो देखने को मिलता है 20 लाख से माना जाता है, लेके 10,000 BC तक के आसपास का जो टाइम पीरियड है ये पैलियोलिथिक के अंदर आता है। इस टाइम पे आदमी क्या हंटर एंड गैदरर हुआ करता था, ज़्यादा कुछ उसको आता नहीं था।
झुंड में रहता था, 10-12 के झुंड में रहता था। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने के झुंड में रहता होगा, 10-12-15 से ज़्यादा नहीं रहता था। आग का आविष्कार नहीं हुआ था, जानकारी थी आग के बारे में कि जंगल में आग लग गया, उसका यूज नहीं कर पाते थे लोग, ठीक है। नॉलेज था, सामने जल रहा है, पता नहीं था कि इससे कुछ कर सकते हैं। हाँ, सेकंड नंबर आता है मीजोलिथिक, ठीक है। अब मीजोलिथिक में जो था, ये बहुत छोटे छोटे टूल बनाना शुरू कर दिए। इसमें बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, मतलब कोई इतना बड़ा काट लिया 2-3 किलो का, फेंक के मारा, लग गया तो मर गया, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मार रहे फेंक फेंक के। तो यानी एडवांस नहीं थे लोग, ये लोग सीख रहे थे कि यूज कैसे किया जाता है। खुद सोच के देखो, अभी जिस गांव से आप लोग, जिस शहर से आप लोग रहते हो, वहाँ सारी हम सामान हटा लें एक साथ, तो शायद ही आने वाले 100 सालों में लोग कार बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे? मुश्किल है, साइकिल तक नहीं बना पाएंगे। अगर सारी टेक्नोलॉजी हटा लिया जाए, बाहर से कनेक्शन तोड़ दिया जाए, 4-5 गांव को छोड़ दिया जाए आपस में, वो देखे हैं, चलाए हैं, यूज किए हैं, तब भी एक कार नहीं बना सकते, ठीक है। कार तो छोड़ो, साइकिल का रिम नहीं बना पाएंगे वो लोग, बहुत मुश्किल काम है। तो ये लोग सीख रहे हैं, हज़ारों साल लगता है इस प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में। तो धीरे धीरे उनको पता चला कि छोटी चीज़ों से मारेंगे तो दूर तक जाएगा। आप पढ़े होंगे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया जितना छोटा होता जाता है, ये प्रेशर उतना ज़्यादा लगता है। तो किसी छोटे चीज़ से मारोगे ना तो ज़्यादा तेज़ी से लगता है, वो ज़्यादा असर करता है। तो छोटे पत्थरों का यूज करना सीख गए कि अगर कोई छोटा चीज़ होगा, नुकीला बना दिए तो जल्दी चुभेगा, ठीक है। तो ये अपने तीर कमान जो भी बनाते होंगे, कुछ भाला फरसा भी बनाना शुरू कर दिए थे, तो उसके आगे तब लगा लिया करते थे, ठीक है। इसी में मिलता है एक क्लेबर के बारे में सुने होंगे, नाम सुना होगा, तो नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन जानते नहीं होता क्या है ये। कोई जानता है इसके बारे में? ये कुल्हाड़ी जैसा होता था पत्थर का, ये पूरा पत्थर का। अब सीख रहा है आदमी धीरे धीरे, जो समझ में आएगा भाई कुछ काटने के लिए कुछ बनाते हैं, तो गलती से कभी बन गया होगा, तो फिर उसने बनाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी कुल्हाड़ी कहाँ मिली थी? नहीं पता? पल्लापुरम तमिलनाडु में जगह है, मद्रास बोलते थे उस टाइम पे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह मिली हैं। पल्लापुरम में कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, याद रखना। ये मद्रास के अंदर है, चेन्नई, तमिलनाडु, जो भी आप बोलो, ये मद्रास के अंदर है पल्लापुरम, अगर पूछ लेगा तो, ठीक है। अब जब मेजोलिथिक की बात करते हैं, ये भी हंटर गैदरर ही थे, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुए थे, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें जान गए थे लोग, थोड़ा बहुत जानते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे। लोअर पीरियड में इसके जब ख़त्म होने वाला था तो कुछ कुछ चीज़ जानते थे। और ट्रांजिशन फेज में होता भी है कुछ, जिससे जब हज़ारों साल की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन फेज भी तो होगा, 100-200 साल, 300 साल, तो दोनों साइड का आदमी जानता होगा कुछ कुछ चीज़ें। लेकिन हम जब आते हैं नियोलिथिक के अंदर, जो इसका तीसरा पार्ट है, इसको मिटा दे रहा हूँ कुल्हाड़ी वाला, तो जो तीसरा हमारा बन के आता है नियोलिथिक, ठीक है। अब इसका नाम नियोलिथिक इसीलिए पड़ा है क्योंकि नई नई चीज़ें यहाँ कर रहा है आदमी, ठीक है। यहाँ चक्के का आविष्कार कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया। खुद सोच के देखो, साला सर पे लाद के कितना दूर लेके जाओगे आप। चक्का बना लिए, बैलगाड़ी बना लिए होंगे, यहाँ से रथ वगैरह बना लिए होंगे, लड़ाई झगड़े में भी आसानी, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी, डोमेस्टिकेशन यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। हमारी आपकी इज्जत नहीं है, लेकिन इसकी बहुत इज्जत है ये, ठीक है, कुत्ते की। सबसे पहले इंसानों ने इसे ही पाला था। अब जाएगा ही भाई, उसकी आजकल BMW में घूमता है। तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन इसी का हुआ था, ठीक है, कुत्ते का ही हुआ था डोमेस्टिकेशन। सबसे पहले यही पालतू था, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता ही था। और आग की भी प्रॉपर जो यूज करना सीखे थे, यहीं पे सीखे थे, ठीक है। तो नई नई चीज़ें यहाँ पे होनी स्टार्ट हुई, इसलिए नियोलिथिक बोलते हैं इसको। और 2 साइट हम जानते होंगे, अभी आगे देख लेंगे। एक बुर्ज होम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। क्या मिला था वहाँ? वो भी कुत्ते को लेकर फेमस है, बुर्ज होम भी। हाँ वो बुर्ज होम में
यहाँ ह्यूमन के साथ कुत्ते की बॉडी मिली है, ठीक है। ये मिला हुआ था साथ में दोनों का, ग्रेवयार्ड मिला हुआ है, दोनों साथ में थे। इस जगह नहीं बची, थोड़ा इधर कर लेते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ। खत्म, सब आप जान रहे हो। कालीबंगा, जूते खेत, इसका भाई छूट गया इस बार, बनावली प्लग वाला, जहाँ पे वो मिला था, हल मिला था जहाँ पे। अगला क्वेश्चन है इनाम गांव, कोई बताएगा कहाँ पे है ये जितनी आप देख रहे हो ना सारी महाराष्ट्र की हैं ये नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियों की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक भी नाम आप लोगों ने सुना था पहले? यानी इससे क्या सीखे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पहली बार में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड आ गया तो कर लेना है। इसका आंसर ये है गोड़, ठीक है। यह देखो यहाँ गोड़, अच्छा ठीक है। हमारा जो टाइपिस्ट है ना उसने गूगल से कॉपी किया, तो इसको गॉड कर लिया हुआ गॉड को, तो ये भगवान नहीं है, गॉड करके होती है, गॉड नदी है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के अंदर ही है, महाराष्ट्र का पार्ट है। ये सारी नदियां मैक्सिमम जो है ये महाराष्ट्र की हैं। इनाम गांव यहीं पे है, ठीक है। रिवर है। एंशिएंट हरप्पन साइट लोथल वाज फाउंड। लोथल कहाँ मिला था? गुजरात में, ठीक है, बढ़िया। क्या मध्य प्रदेश में कोई साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? नहीं थी। इसकी थी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक की थी, भीमबेटका थी, ठीक है। रॉक शेल्टर्स के लिए फेमस थी, अपने रॉक वहाँ पेंटिंग्स वगैरह मिली हुई हैं। व्हाट वाज द शेप ऑफ ग्रेट बाथ? अभी बताया था आप लोग को, रेक्टेंगुलर शेप था, बताया था ना, ये बनाया था, कुछ इस शेप का हुआ करता था। और नॉर्थ ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ये सीढ़ियाँ किस डायरेक्शन में थी? यह नॉर्थ, यह साउथ, दोनों डायरेक्शन से हुआ करती थी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा लंबाई चौड़ाई गहराई अब इतना जान लेना, बेग्ड ईंटों से, पक्की ईंटों से बनी होती थी, ठीक है और यहाँ मोटार का यूज होता था, ठीक है। और रिलीजियस बाथिंग के लिए यूज होता था इसका, ठीक है। नॉर्मल आदमी के लिए नहीं था ये। और एक चीज़ और याद रखना, जो ग्रेट बाथ था ये सीतादल के अंदर ही हुआ करता था, ठीक है, सीतादल के अंदर ही हुआ करता था, उसी का पार्ट था ये। ये डकयार्ड वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? लोथल में मिला था, ठीक है। धौलावीरा पता ही है, धौलावीरा पता कहाँ पे है एग्जैक्टली? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ में है ये, कच्छ में, ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ है? किस रिवर पे है? रिवर इंडस के ऊपर है। दो साइट हैं, मोहनजोदारो और चादुदारो, ये दोनों इंडस रिवर पे ही हैं। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दे रहा हूँ। मोहनजोदारो के साथ एक और सिटी का नाम आता है जो हड़प्पा थी ना, ये रावी नदी पे थी। ये नहीं था कॉन्सेप्ट, ये तो रटने वाली चीज़ होगी, रावी नदी पे थी। ये ट्विन सिटी हुआ करती थी, ठीक है। हाँ, एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करती थी बिजनेस में, ट्रेड में, ठीक है। कालीबंगा आप लोग को पता है, बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है, कई बार डिस्कस हो चुका है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 साल पहले। रटने वाली चीज़ें भी है, कोई ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। अब इरेक्टिंग मेगालिथ हुआ क्या करता था ये भी जान लो आप। जो कब्र हुआ करती थी, मर गए भाई साहब, लेटे पड़े हैं, एक पत्थर खड़ा कर दिया यहीं लाके, इसी को बोलते, ठीक है। क्या हुआ? वही वही वही, ये आप क्रिश्चियन कल्चर में ज़्यादा देखे होंगे, मूवीज़ में आपने देखा होगा। हाँ, तो उनका जो रहता है साथ में यहाँ उसका नाम हम लिखा रहता है, पीटर। अब सारे पीटर यहाँ नहीं है, मतलब पीटर के आगे भी कुछ होगा, ठीक है। वहाँ डेट लिखी रहती है कि भाई की डेट क्या थी, वही मेगालिथ है, इरेक्टिंग मेगालिथ, और कुछ नहीं है, ठीक है। मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ किसकी बनी होती थी?
ये तो आपने रटा होगा, ठीक है। ये स्टोन का टाइप हुआ करता था, ठीक है। ये सही बोला किसी ने, ये सॉफ्ट स्टोन, ये टाक का बना होता था ना। स्टोन स्टोन होता है। एक स्टोन जिससे फेंक के मारे आपको थोड़ा इम्पैक्ट डाले, एक से फेंक के मारे खुद तुरंत दीवार को भी तोड़ दे। तो हार्डनेस सॉफ्टनेस वहीं से आती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करता है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्टोन मतलब कोई क्या चीज़? ये कॉम्पैक्टनेस के ऊपर, ठीक है, कितना कॉम्पैक्ट है वो, मतलब कितना डेंसिटी है। अच्छा, व्हाट इज योर डेंसिटी? पार्टिकल्स। केमिस्ट्री क्लास चला दे क्या यहाँ? अगला चलते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम भी हो गया। धोलावीरा, which ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट हैपेंड साइट वाज डिवाइडेड। इसका तो गेम हो चुका है। धोलावीरा 3 में था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम 2 में ही थी। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10 मिनट और। Which of the following is also known as the न्यू स्टोन एज? किसको बोलते हैं? नियो 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 चल रहा है, या डब्लू का हो जाएगा, ठीक है, वही सेम ही है। टाइम पीरियड पूछता है, कोई बताएगा क्या टाइम पीरियड है? पैलियोलिथिक का, मेजोलिथिक का, इसका 10,000 से लेके। अब एक चीज़ और जान लो, ये फिक्स डेट नहीं है कोई, हर जगह अलग अलग लिखा है। जैसे किस साइड पे कौन सी चीज़ मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पे पहले ही इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, सही आपने बोला। तो किसी साइट को लेके बोल दिया है, तो अलग अलग। कहीं कहीं पे माना जाता है कि 20 लाख से लेके 12,000 BC तक अपना स्केल चलता है पैलियोलिथिक, ठीक है, और 12 से 10। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो भी बोलो कंडीशनल होता है। जैसे लहुरा देव को मैंने दिया एग्जाम्पल कि हमारा मिला हुआ था ना लहुरा देव में, और लिखा था 9,000 से लेके 7,000, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। तो यानी डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया ना वहाँ। तो 9,000 के आसपास ही यहाँ शुरू हो गया न्यूलिथिक। तो साइट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई साइट में पहले कोई चीज़ स्टार्ट हो गई तो वहाँ पहले न्यूलिथिक पीरियड आ गया। ये फिक्स पैटर्न थोड़ी ना था कि कोई बटन दबाया सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट न्यूलिथिक पीरियड शुरू हो गया। अरे भाई, कोई ज़्यादा जानकार रहा होगा, वो पहले सीख गया, पहिया पहले बना लिया, वो पहले न्यूलिथिक में आ गया, आग का खोज पहले कर लिया, वो पहले आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए टाइम हमको देखे अंदर देखने को मिलता है। ये 8,000 के आसपास माना जाता है, ठीक है, जो कॉमन चलता है। लेकिन आपने सही बोला, एसएससी ने 10,000 से 12,000 से 10,000 वाला माना है। वो नहीं बोला तो मेरे भाई, समझाया तो यही। जब बहुत सारी 10, 15, 20, 50 साइटें हैं तो जरूरी नहीं कि हर साइट में एक टाइम पीरियड पे एक ही चीज़ शुरू हुआ हो, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीज़ें शुरू हुई होंगी। जैसे मान लो कोई एक साइट ले लेते हैं एक्स, यहाँ चक्की की खोज 9,000 में शुरू हो गई। एक कोई साइट वाई है, यहाँ 7,000 में शुरू हो रही है, तो न्यूलिथिक यहाँ शुरू होगा 7,000 के आसपास से, यहाँ 9,000 के आसपास शुरू हो गया। तो हम तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए डेट दे देते हैं ना कि ये डेट। आप देखोगे हर टीचर अलग अलग पढ़ाता है इसको, हर बुक्स में अलग अलग ही मिलेगा, कहीं भी कॉमन नहीं मिल पाएगा ये, इसी की वजह से, क्योंकि साइट के ऊपर डिपेंड करता है ये। और डिसाइड होता है C14, याद रखना, कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन डेटिंग बोलते हैं ना ये, इसी से डेट निकालते हैं। और जैसे जैसे खोज होती जाती है ये चेंज भी होता जाता है। लोग पहले बोलते थे कि हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, लेकिन इतिहास चेंज हो जाता है। कोई पुरानी चीज़ मिल गई ना, उसने खोज के निकाल दिया तो डेट भी चेंज हो जाती है। जैसे पहले कोल्डिवा हुआ करता था राइस के लिए, अभी लोहरा देव हुआ करता है, तो हिस्ट्री भी चेंज होती है। अगला चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ। इससे घटिया क्वेश्चन तो हो नहीं सकता था। ठीक है, यही है ना, पैलियो, मीजो और नियो। ये पत्थर के आकार के ऊपर था, ये सबसे बड़ा पत्थर यहाँ था, उससे छोटा यहाँ हुआ, और यहाँ तो एकदम इन्होंने बहुत छोटे छोटे पत्थर, मतलब माइक्रो तो यहीं शुरू कर दिए थे, यहाँ और छोटे पत्थरों की यूज करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे और औजारों के ऊपर अपने जो भी उनके भाला वाला होते थे उस पर लगा के मारना शुरू कर दिए थे। बहुत बेहतरीन तीर के ऊपर लगा लेते थे पत्थर को।
हाँ, which of the following archaeological sites is located outside the state of गुजरात? बताओ भाई, मैं तो इससे जानता हूँ, दाक्षी गढ़ी कहाँ पे है? खत्म। क्यों जानते हैं इसको? इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से हुआ करते हैं, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी साइट है ये, ठीक है, इंडियाज बिगेस्ट साइट है ये, IBC साइट, ठीक है, इसीलिए हम इसको जानते हैं। बाकी इसके बारे में आप लोग धौलावीरा कहाँ पे है? बाकी जब मिल गया है तो ज़्यादा PhD नहीं करेंगे, आप लोग खोज लेना ठीक है। आगे आते हैं। Which among the following is a mature phase of Harappan site situated in the state of राजस्थान? कालीबंगा, जुते हुए खेत, मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस थी, कौन सी थी? फायर एल्टर्स मिला था यहाँ से, फायर एल्टर्स। इसका यूज क्या होता था? हाँ, हाथी दांत भी लिख लो भाई। हाँ, कुछ लोग, अब ये डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हवन करने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं सेक्रीफाइस के लिए था, जब बलि चढ़ाई जाती थी तो वहाँ भी इसका यूज हो सकता है, बहुत सारे यूज हो सकते हैं ये फायर एल्टर्स का। फिलहाल हम मान के चलेंगे कि रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज होता था, अब चाहे सेक्रीफाइस के लिए होता हो या हवन करने के लिए होता हो, वो वही लोग जाने, ठीक है। चाँद उदारो कहाँ है? पाकिस्तान में। नागेश्वर कहाँ है? अभी बात हुई थी, रन ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़, ये न्यूलिथिक सेटलमेंट इस सिचुएटेड, ये अभी बताया था, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। ये जल्दी आज़ाद होने वाला है, ये इसके अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। क्या अच्छे दिन? अच्छे दिन मतलब अमित शाह मोदी नहीं जाने वाले हैं, ये खुद की सरकार बना सकते हैं, ऐसा वहाँ माहौल बना हुआ है, ठीक है। सिंध ये सब पाकिस्तान का ही पार्ट है। पंजाब के बारे में आप जानते होंगे, जब अपने इंडिया का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो कुछ पार्ट पंजाब का पाकिस्तान के पास चला गया था और कुछ पार्ट इंडिया में रह गया, ठीक है, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो तभी देखो सिख बेचारे बहुत बड़े परेशान रहते हैं, उनकी बहुत सारी साइट्स हैं जो पाकिस्तान में चली गई। अभी एक कॉरिडोर भी बना था, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है, वो पाकिस्तान में ही है, ठीक है। जैसे अपना यहाँ सिंहराज मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है अपने हिंदुज़म का, वो भी पाकिस्तान में है। हम लोग तो क्लेम ही नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों मंदिर ऑलरेडी हैं, तो हम उसी में खोए हुए हैं, राम मंदिर उसमें ही। In which year was the Harappan civilization first discovered? R.D. बनर्जी 22 में किए थे। ये दयाराम की दया थी जो उन्होंने खोज दिया था। और पहली बात एक और बता दो, दयाराम साहनी ना था ना, साहनी, इनको सहा नहीं गया था, ये सबसे पहले पहुंच गए। एक चीज़ और जान लो, 1861 दो डेट और 1901 इसमें थे कनिंघम, ये सबसे पहले बनाए गए थे, ठीक है। और सेकंड आते हैं हमारे जॉन मार्शल ना, ये तो फर्स्ट था बंदा है, ठीक है, जिसके मतलब क्षेत्ररक्षण में शुरू हुआ ये सब खुदाई उदाई का काम। बन तो बहुत पहले ही गया था, लेकिन आप जानते होंगे 1857 की क्रांति भी थी ना, 1857 की, इसके बारे में तो पता ही होगा। इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडिया में? ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया था। अब डायरेक्ट इंडिया डायरेक्ट किसके, क्वीन के कंट्रोल में आ गई थी डायरेक्ट ही, ठीक है, क्राउन के कंट्रोल में आ गई थी, या क्राउन या क्वीन, क्वीन कैसा था, क्राउन के कंट्रोल में आ गई थी, इसलिए इनको बना के भेजा गया। आप IPC वगैरह जो देखते हैं ना, CRPC IPC, वो भी 1861 का ही देखते हैं, 1861 का ही देखते हैं, उस टाइम का बना हुआ है। अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। तो मैक्सिमम कानून जब ये हम लोग आ गए डायरेक्टली उसके अंडर, तो वहाँ जो यूरोप में जो फॉलो हो रहे थे, मेनली ब्रिटेन में, तो वहीं के कानून इंडिया में भी आ गए। हाँ, काउंसिल एक्ट के थ्रू आ गए, ठीक है। जॉन मार्शल रखना, इसी यही अध्यक्षता, इसी की अध्यक्षता में ज़्यादा से ज़्यादा ये खोजें हुई हैं। 21 में ये हुआ था,
दयाराम साहनी ने क्या किया था? हड़प्पा किया था, ठीक है। मोहनजोदारो किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ना, आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ये बंगाली लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं। 1922 में, अगले साल ही, इनको भी ज़्यादा चुल मची थी तो उन्होंने एक साइट और खोज दी। इसका भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हड़प्पा मतलब मिला कैसे था। रेलवे का काम चल रहा था तो उसमें कुछ ईंटें उनको मिली, तो मजदूरों ने तो बहुत सारी ईंटों को यूज भी कर लिया था, लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी था तो उसको लगा कि कुछ तो हो सकता है, कुछ पुरानी चीज़ यहाँ पे है, तो वहाँ पे काम रोक दिया गया। फिर टीम गई तो पता चला ये बहुत पुराना कोई शहर रहा होगा। तो अंग्रेज़ केवल गड़बड़ करके नहीं है, कुछ अच्छे काम भी करके गए हैं जो हमारे इतिहास से हमको मिला दिए वो लोग, ठीक है। हमारे यहाँ के लोग होते तो वहाँ के बड़े बाबू को घूस देते 1000-2000 और सारा ईंट उठा के ले जाते। वो ग्रेट बात में बोलते बना तो पहले से यहीं स्विमिंग पूल बना लेते हैं, यहीं नहाएंगे, नहीं तो भैंस को नहलाएंगे वहीं। ठीक है। अभी तालाब के लिए एक योजना चल रही है, बताएगा कोई कौन सी योजना चल रही है? जगह जगह तालाब बनाने के लिए एक योजना चल रही है। अमृत सागर, अमृत सरोवर, बढ़िया, अमृत सरोवर, ठीक है। अब पूछ रहा कहाँ? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी। उत्तर प्रदेश रामपुर, हाँ। ये हर जिले, यूपी के हर जिले में, यूपी क्या मतलब कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में बन रही है, हाँ। और ये बन क्यों रही हैं? ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल को अब करेगा का, हाँ हाँ, 2-3 साल हो गया इसको, पता तो होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच, बहुत पुराने लोग हैं, 25,000 लिखा था ना, इन लोगों का तो नाम ही नहीं आता, बेचारे गरीब, नए नए अभी, यही है। लास्ट क्वेश्चन आज का। स्कूल ऑफ ए होमो इरेक्टस वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन स्टेट्स? बताओ कहाँ मिला था? रटा हुआ है, आप लोगों में रटा है, मैंने भी रटा है। हथनौरा में मिला है तो मिला है। अब इससे ज़्यादा आप लोग मुझे से मत पूछिएगा। हथनौरा, हाँ हाँ, खोपड़ी ही है और क्या। अरे होमो लिखा हुआ, अरे भाई, ह्यूमन हिस्ट्री जब शुरू हुई है तो अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इरेक्टस ये नाम ही तभी आया था जब ह्यूमन खड़ा होना शुरू हुआ। पहले ये दोनों हाथ का भी यूज करता था चलने के लिए, तो रीढ़ की हड्डियाँ ऐसे उसकी होती थी, सीधे नहीं होती थी, ठीक है, कर्व्ड होती थी। जब खड़ा होना चाहिए तो उसको होमो, ये ह्यूमंस के लिए यूज होता है। ये कोड समझ लो, कोड है ये, ठीक है। इसके आगे कुछ है? क्या लिखा है ये? पता नहीं क्या लिख दिया है, ठीक है, कुछ ही लिखा होगा। ख़त्म हो गया। आप इसको यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बहुत है, ठीक है। तो ऐसे ही अगली क्लास में समझेंगे वैदिक कल्चर के बारे में, ठीक है, और महाजनपद के बारे में, उसको भी जानेंगे। मैक्सिमम चीज़ें रट गई होंगी ना आज, तो इतने बार रिपीट कर दिया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, यही करना है हम लोग को, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, वेलकम जी।